इस रात की सच्चाई को सुनने के बाद शायद आप कभी अकेले सफर पर जाने से पहले 2 बार सोचें। ये कहानी है रवि की, एक ट्रक ड्राइवर जिसने उस अंधेरी रात में ऐसा कुछ देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप दिल से कमजोर हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। रात के लगभग 2 बजे थे। ट्रक ड्राइवर रवि अपनी भारी भरकम गाड़ी लेकर एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था और सड़कों पर गहरी खामोशी फैली हुई थी। रवि का मन कुछ अजीब महसूस कर रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने सफर को जारी रखा। आगे कुछ ही दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी ढाबे की लाइट जल रही थी। रवि ने सोचा, चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं, लेकिन जैसे ही वह ढाबे के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ अजीब हो रहा था। ढाबे के पास खड़ी गाड़ियां धूल से ढकी थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यहाँ कई दिनों से कोई आया ही न हो। रवि के कदम खुद ब खुद ढाबे के अंदर की ओर बढ़े। दरवाजा चरमरा कर खुला और अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी ठंडक और घुटन भरी हवा अंदर से आ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान और पुरानी तस्वीरें थीं, जो नजरें मिलाते ही जैसे कुछ कहना चाहती थीं। रवि को महसूस हुआ कि उसकी ये रात सामान्य नहीं थी। रवि ने जब ढाबे के अंदर कदम रखा तो वहां की खामोशी असहनीय थी। न ही कोई आदमी था, न ही किसी तरह की हलचल। एक घड़ी दीवार पर टंगी थी, जो रात के 2:10 पर रुकी हुई थी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यहाँ कोई रहता भी है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुराने टेबल पर जाकर बैठ गया। टेबल पर कुछ आधी खाई हुई थालियां रखी थीं, जिनसे अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे अब इस जगह से जल्द निकलने की जरूरत महसूस हो रही थी। वह उठा और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगीं। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, यह क्या हो रहा है? तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? आवाज सुनते ही रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां ढाबे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक पुरानी लाल साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें तेज लाल थीं और उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। यहाँ आओ बेटा, औरत ने कहा, तुम्हारे लिए भी खाना तैयार है। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। उसकी टांगें जैसे जड़ हो गई थीं। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पैर न पड़ रहे हों। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। मैं वही हूँ जो इस सड़क पर आने वालों का इंतजार करती हूँ। तुम भी आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। रवि के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक ढाबे के अंदर की लाइटें जलने बुझने लगीं। हवा में अजीब सी सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। रवि अब खुद को पूरी तरह फंसता हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर नजर आ रहा था। रवि को लगा, वह चेहरा कहीं देखा हुआ है। थोड़ा गौर से देखने पर उसकी सांसें थम गईं। वह ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं, बल्कि खुद रवि था। रवि घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए। तस्वीर में वही कपड़े, वही चेहरा, वही ट्रक, वह खुद को देख रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल बाहर आ जाएगा। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। बूढ़ी औरत उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब तुम्हें इस जगह से कोई नहीं बचा सकता, उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि ने अपने आप को संभाला और पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। अब उसे यकीन हो गया था कि वह यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगा। उसकी नजर ढाबे की खिड़की पर गई, लेकिन खिड़की पर लोहे की मजबूत सलाखें थीं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। वह पूरी तरह से फंस चुका था। अचानक ढाबे के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। रवि की सांसें ठंडी हवा के झोंकों से धुंधली होने लगीं। औरत की परछाई अब रवि के बहुत करीब थी।
उसने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, परंतु नेटवर्क गायब था। कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, औरत ने कहा। तुम जैसे कई लोग यहाँ आए हैं और वे कभी वापस नहीं लौटे। अब तुम भी उन्हीं में से एक हो। रवि ने महसूस किया कि उसकी हालत बिगड़ रही है। घबराहट और डर से उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। तभी उसे अपने ट्रक की याद आई। ट्रक उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वह किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाए तो शायद वह इस जगह से बचकर निकल सके। बिना समय गंवाए रवि ने औरत की ओर भागने का नाटक किया और जब वह करीब आई तो झट से दरवाजे की ओर पलट गया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। रवि तेजी से बाहर निकला और अपने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक में बैठते ही उसने इंजन चालू किया और गैस पर जोर से पैर रखा। ट्रक ने तेजी से स्पीड पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके सिर के पास से गुजरा। उसे एहसास हुआ कि वह अब भी उस खौफनाक चीज से दूर नहीं हुआ था। रवि के कानों में वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते रवि। ये सिर्फ शुरुआत है। रवि ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। सन्नाटे में सिर्फ ट्रक का इंजन और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ अब भी पसीने से लथपथ थे। वह जानता था कि वह भाग रहा है, लेकिन वह उस खौफनाक सच्चाई से बच नहीं पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई पीछे से उसे घूर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक के सामने एक धुंधला सा साया दिखा। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक घिसकता हुआ रुका और एक बार फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। सामने का दृश्य उसकी आंखों में समा गया। वह वही बूढ़ी औरत थी। अब वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकराल था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों से एक डरावनी मुस्कान। रवि के होश उड़ गए। वह ट्रक से बाहर भागने के बजाय दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अपने चारों ओर देखा। हवा अब भी तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चारों तरफ से घेर रही हो। औरत की आवाज गूंजी, मैंने कहा था तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये सड़क तुम्हें निगल जाएगी, जैसे उसने औरों को निगल लिया था। रवि ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने ट्रक को पीछे हटाने की कोशिश की, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। पूरा ट्रक झटके से हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वह बार बार चाबी घुमाता रहा, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और भयावह उसके पीछे है। तभी अचानक ट्रक की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और अंदर की हवा घुटन भरी हो गई। रवि का दम घुटने लगा। उसने जैसे तैसे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसकी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब ट्रक के अंदर थी। यहाँ से अब कोई नहीं निकल सकता, उसने धीरे से कहा और उसके मुंह से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। रवि का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी धड़कनें जैसे थमने लगीं। लेकिन तभी ट्रक के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रवि को होश आया और उसने देखा कि औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक अब भी बंद था, लेकिन बाहर धुंधलापन साफ हो चुका था। उसने एक आखिरी कोशिश की, ट्रक की चाबी घुमाई और इंजन चालू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ से किसी भी हालत में निकलना। वह तेजी से ट्रक चलाने लगा, लेकिन हाईवे अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़कें और भी सुनसान होती गईं। कोई भी दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। आसपास के पेड़ और पहाड़ियां भी अब अजीब सी दिखने लगी थीं, जैसे ये जगह अब बदल रही हो, या शायद वह खुद ही किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा था। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद अचानक सड़क खत्म हो गई। सामने एक पुराना और जर्जर पुल था, जो किसी पुरानी नदी के ऊपर बना था। पुल की हालत देखकर रवि का दिल बैठ गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह यहाँ रुकता तो वह जरूर उस खौफनाक औरत के हाथों मारा जाता। रवि ने धीरे धीरे ट्रक को पुल की ओर बढ़ाया।
जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि पुल तेजी से हिल रहा है। पानी के नीचे से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी धड़कनें फिर तेज हो गईं और उसने पूरी रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया और ट्रक का एक पहिया हवा में लटक गया। रवि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रक अब भी हिल नहीं रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका अंत नजदीक है। उसके सामने वही औरत फिर प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसकी आंखों से अब आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आवाज अब मानवीय नहीं थी। उसने एक बार फिर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, रवि। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि के सामने खड़ी वह बूढ़ी औरत अब पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। रवि के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका ट्रक पुल पर फंसा हुआ था और सामने मौत का साया खड़ा था। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा वातावरण और डरावना हो गया। पेड़ों से सरसराहट की आवाजें आने लगी और हवा और ठंडी हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका शरीर कांपने लगा था। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी, अब तुम्हारा अंत नजदीक है, रवि। इस सड़क पर जो भी आया, उसका यही हश्र हुआ। तुम भी अब इस श्राप का हिस्सा हो। रवि के पास कोई चारा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि अब उसका अंत आ चुका है। जैसे ही वह औरत उसे छूने वाली थी, अचानक एक जोरदार आवाज हुई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस पल में, जैसे प्रकृति ने हस्तक्षेप किया, रवि ने अपने आप को फिर से जिंदा महसूस किया। उसने पूरी ताकत से ट्रक का हॉर्न बजाया और तभी चमत्कार हुआ। ट्रक का पहिया पुल पर वापस आ गया और ट्रक चल पड़ा। रवि ने ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया और कुछ ही मिनटों में वह उस भयानक पुल से पार हो गया। जैसे ही वह पुल पार कर गया, पीछे मुड़कर देखा, वह औरत, वह विकराल आकृति और वह खौफनाक दृश्य सब गायब हो चुके थे। रवि ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर की परछाइयां थीं। वह जानता था कि जो उसने देखा और झेला, वह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसने ट्रक रोककर अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह अब भी कांप रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वह मौत के मुंह से बाहर निकल आया था। वह उस खौफनाक अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन एक चीज साफ थी, उसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात देखी थी और किसी तरह उससे बच निकला था। अगले दिन रवि उस इलाके के एक स्थानीय ढाबे पर रुका। वहां उसने ढाबे के मालिक से उस पुल और उस सड़क के बारे में पूछताछ की। ढाबे के मालिक ने उसे बताया कि वह पुल और सड़क कई साल पहले एक हादसे का शिकार हो चुके थे, जिसमें कई लोगों की जानें गई थीं। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं अब भी उस इलाके में भटकती हैं, खासकर एक बूढ़ी औरत की जो उस हादसे में मारी गई थी। रवि का चेहरा सफेद हो गया। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसने देखा था, वह सब सच था। उस रात उसने मौत को करीब से देखा था और किसी तरह अपनी जान बचाई थी। रवि ने तय किया कि वह अब ट्रक चलाना छोड़ देगा। वह वापस अपने गांव लौट गया और वहां एक सामान्य जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस खौफनाक रात की तस्वीरें थीं। वह हर रात उन घटनाओं को याद करता और उसकी नींद उड़ जाती थी। रवि की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जो सवाल उसने अपने पीछे छोड़े, वह कभी नहीं सुलझ पाए। क्या वह बूढ़ी औरत अब भी उस सड़क पर भटक रही है? क्या उस रात रवि की जगह कोई और होता तो क्या वह भी बच पाता? रवि ने अपनी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन वह खौफनाक मंजर हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया। उस सड़क से गुजरने वाले हर इंसान को ये कहानी याद रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार वह औरत आपको दिख जाए। क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां पर आपको कुछ असामान्य महसूस हुआ हो? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिससे आपकी रूह कांप उठी हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें और ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई डरावनी कहानियां सुनें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगले एपिसोड में एक और ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आएंगे जो आपको नींद में भी चैन से सोने नहीं देगी।